हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम भारत के विश्व धरोहर स्थल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्थलों को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है? जो विश्व धरोहर स्थल होते तो इनको दर्जा कौन देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनेस्को। यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया जाता है। अब यूनेस्को से 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में बोलते हैं इसको संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। और जो यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। यूनेस्को का मुख्यालय हो जाएगा पेरिस, फ्रांस में। यूनेस्को की इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में भारत में कुल कितने यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है? तो 2023 में भारत में टोटल 42 विश्व विरासत स्थल हो गए हैं, जिसमें 2 अभी शामिल किए गए हैं। टोटल भारत में विश्व विरासत स्थलों की टोटल संख्या है 42, जो सितंबर 2023 में शामिल हुए हैं, जिसमें 34 सांस्कृतिक स्थल यानी कि कल्चरल साइट्स है, 7 प्राकृतिक स्थल नेचुरल साइट्स है और 1 मिश्रित यानी मिक्स्ड साइट है। तो टोटल 42 विश्व विरासत स्थल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में भारत के कितने स्थलों को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया है? तो सितंबर 2023 में भारत के जो 2 विश्व विरासत स्थल उनको शामिल किया गया है। पहले 40 थे, अब 2 को शामिल कर लिया है सितंबर 2023 में, तो 42 हो गए हैं भारत में इनकी संख्या विश्व विरासत स्थल की। और 2 कौन कौन से थे? तो जो सऊदी अरब है उसमें आयोजित विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान दो साइट्स को शामिल किया गया है, जिसमें 41वां स्थल बनाए शांति निकेतन पश्चिम बंगाल वाला, और 42वां शामिल किया है होयसैल के पवित्र मंदिर समूह जो कर्नाटक में है। तो टोटल अब इनकी संख्या 42 हो गई है। जो 41वां स्थल है शांति निकेतन पश्चिम बंगाल वाला, इसके बारे में देख लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में शांति निकेतन की नींव रखी थी। उन्होंने सिर्फ 5 स्टूडेंट लेकर ये स्कूल खोला था, जो 1921 में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बन गया, जिसे विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया था। 41वां नंबर का है। इसके अलावा जो 42वां वाला है होयसैल का पवित्र मंदिर समूह जो कर्नाटक में है। इन होयसैल मंदिरों का निर्माण 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच हुआ था। होयसैल के पवित्र मंदिर समूह बेलूर, हलेबीड और सोमनाथपुरा में स्थित है। होयसैल राजवंश की यह कभी राजधानी थी। इस राजवंश को कला और साहित्य के संरक्षक माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1983 में सर्वप्रथम कितने भारतीय स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया था? तो 1983 में ओनली 4 स्थलों को विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया था। और 4 कौन कौन से थे? तो फर्स्ट नंबर पे की गई थी अजंता की गुफाएं, जो महाराष्ट्र में स्थित है 1983 में। उसके बाद की गई थी एलोरा गुफाएं, जो भी महाराष्ट्र में है। थर्ड नंबर पे था आगरा का किला, जो आगरा उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद 4th नंबर पे ताजमहल, जो आगरा उत्तर प्रदेश में। इन तीनों को एक ही सन में शामिल किया गया था 1983 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में करके बताओ इसका आंसर कि प्रतिवर्ष विश्व विरासत स्थल दिवस कब मनाया जाता है, आप गेस करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम 5 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा अधिकतम 5 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। और 5 कौन कौन से हैं? तो महाराष्ट्र के 5 विश्व धरोहर स्थल हैं। फर्स्ट है अजंता की गुफाएं, एलोरा गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, विक्टोरियन गोथिक व आर्ट डेको, एनसेबल। ये 5 महाराष्ट्र के विश्व विरासत स्थल हैं। आप देख लेते हैं जो भारत के वर्तमान में 42 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है। 42 कौन कौन से विश्व विरासत स्थल है जो यूनेस्को की साइड में शामिल है, तो 42 के बारे में हम कवर करने वाले हैं।
तो फर्स्ट नंबर पर हो जाएगी अजंता की गुफाएं, जिनको 1983 में शामिल किया गया था। ये कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो यह बौद्ध शैलकृत गुफा और स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण एवं शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। ये अजंता की गुफाएं हो जाएगी। सेकंड, इसके बाद एलोरा की गुफाएं, जो महाराष्ट्र में स्थित है। इनको 1983 में शामिल किया गया था। एलोरा की गुफाएं हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की गुफा मंदिर प्रसिद्ध है। इन्हें राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। देख लेते हैं आप ये जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म, तीनों से धर्म से संबंधित गुफाएं एलोरा गुफाएं, और इनको राष्ट्रवंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया था। इसके बाद है आगरा का किला, जो आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। और जो आगरा का किला ये मुगल बादशाह अकबर ने 1565 में बनवाया था, और ये किला है जो यमुना नदी के किनारे बना हुआ है। इसके बाद है फोर्थ नंबर पे ताजमहल, जिसको भी 1983 में शामिल किया गया था। ये आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। और जो ताजमहल है ये दुनिया के 7 अजूबे में से एक है। शाहजहां ने अपनी तीसरी पत्नी बेगम मुमताज़ की याद में 1632 में बनवाया था इसको। और जो इसके आर्किटेक्चर है वो है उस्ताद अहमद लाहौरी। इसके बाद 5 नंबर पे शामिल किया गया था कोणार्क के सूर्य मंदिर को, जो ओडिशा में स्थित है। इसको यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया था 1984 में। यह कलिंग वास्तुकला की पारंपरिक शैली के लिए प्रसिद्ध है। कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा के पवित्र शहर पुरी के पास स्थित है। इसका जो निर्माण है गंगवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में करवाया था, और इसे ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। आपको पता है जो G20 के सम्मेलन हुए थे उसमें कोणार्क का जो सूर्य मंदिर चक्कर है वो वहाँ पे स्थापित किया था। इसके बाद है महाबलीपुरम के स्मारक समूह, जिनको 1984 में शामिल किया गया था, और ये तमिलनाडु में स्थित है। सबसे बड़े ओपन एयर रॉक रिलीफ रथ मंदिर मंडप पल्लव राजवंश वास्तुकला के विश्व लिए प्रसिद्ध है। इनका जो निर्माण है पल्लव राजवंश के राजा नरसिंह सिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। महाबलीपुरम के स्मारक समूह का निर्माण। इनके बाद 7वें नंबर पर शामिल की गई थी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये असम में स्थित है। और जो ये उद्यान है एक सींग वाले गेंडन की भांति गेंडे के लिए विशेष प्रसिद्ध है। इसके बाद शामिल किया गया था केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। इसको शामिल किया गया 1985 में। और ये कहाँ है? तो ये राजस्थान में स्थित है। और राजस्थान में ये कहाँ पे स्थित है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर में स्थित एक आर्द्रभूमि और पक्षी अभ्यारण्य है। इसको पहले भरतपुर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था। इसके बाद है मानस राष्ट्रीय उद्यान, जो असम में है। इसको 1985 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। यह प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, हाथी रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है, ये मानस राष्ट्रीय उद्यान। और जो ये है ये बोडो विद्रोही गतिविधियों के कारण इस उद्यान को 1992 में विश्व धरोहर स्थल सूची से हटा लिया गया था। फिर वापस जून 2011 से पुनः यूनेस्को की विश्व धरोहर समूह में शामिल कर लिया गया है। इसके बाद है खजुराहो स्मारक समूह, जिनको 1986 में शामिल किया गया है। और खजुराहो जो मंदिर है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो स्मारक समूह के मंदिरों का निर्माण चंदेल राजवंश के समय हुआ था। यह मंदिर है जो मध्य प्रदेश के छत्रपुर में हिंदू और जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद है फतेहपुर सीकरी, जो आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसको 1986 में शामिल किया गया है। और फतेहपुर सीकरी ये मुगल सम्राट अकबर ने सन 1571 में बसाया था। इसके बाद है हम्पी स्मारक समूह, जो कर्नाटक में है। ये 1986 में यूनेस्को के साइट में शामिल हुए हैं। हम्पी स्मारक समूह विजयनगर का समृद्ध राज्य हम्पी के खंडर कला और वास्तुकला की बेहतरीन द्रविड़ शैली को दर्शाते हैं। इसके बाद एक गोवा के गिरजाघर एवं कॉन्वेंट, जिनको 1986 में शामिल किया गया है, ये गोवा में स्थित है। इसके बाद है एलिफेंटा गुफाएं, जो महाराष्ट्र में स्थित है। इनको 1987 में शामिल किया गया है। एलिफेंटा गुफाएं हिंदू और बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है, जो भगवान शिव को समर्पित मंदिरों का एक समूह है। इसके बाद है महान चोल मंदिर, जो तमिलनाडु में स्थित है। इसको 1987 में शामिल किया गया है। जो चोल मंदिरों का निर्माण 11वीं और 12वीं शताब्दी में चोल राजाओं द्वारा करवाया गया था। इसके बाद है पड्डक्कल स्मारक समूह, जो कर्नाटक में है। इनको 1987 में शामिल किया गया है।
यह मंदिर परिसर वास्तुकला की अपनी चालुक्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, जो पश्चिम बंगाल में है और 1987 में इसको शामिल किया गया है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल के दक्षिणी भाग में गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है, जो बाघ संरक्षित क्षेत्र एवं बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। इसके बाद है नंदा देवी एवं फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जो उत्तराखंड में स्थित है। इसको 1988 में शामिल किया गया है। इसके बाद है सांची के बौद्ध स्तूप, जो रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। इनको 1989 में शामिल किया गया है। इसके बाद हो जाएगा हुमायूं का मकबरा, जो नई दिल्ली में है। इसको 1993 में शामिल किया गया है। इस कब्र को हुमायूं की पहली पत्नी बेगा बेगम हाजी बेगम ने बनवाया था और इसके वास्तुकार है मिराक मिर्जा गियास। इसके बाद 21 नंबर पे आती कुतुब मीनार और उसके स्मारक, जिनको 1993 में शामिल किया गया है और ये दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार को बनाने की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था और तथा फिरोजशाह तुगलक ने इसकी 5वीं अंतिम मंजिल का निर्माण पूरा करवाया था। इसके बाद है भारत के पर्वतीय रेलवे, जिनको 1999 में शामिल किया गया है। भारत के पर्वतीय रेलवे में है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, जो पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद में कालका, जो शिमला रेलवे में है हिमाचल प्रदेश में। और थर्ड है नीलगिरी पर्वतीय रेलवे, जो तमिलनाडु में है। इन तीनों पर्वतों को 1999 में शामिल किया गया है यूनेस्को की साइट में। इसके बाद है बोध गया का महाबोधि विहार, जिसको 2002 में शामिल किया गया है और ये बिहार में स्थित है। यह बोध गया बिहार के गया जिले में स्थित है। महाबोधि मंदिर का निर्माण लगभग 260 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट महान अशोक के द्वारा करवाया गया था और गौतम बुद्ध को यहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया को बौद्धों के लिए सभी पवित्र तीर्थ स्थान माना जाता है। उसके बाद भीमबेटका के रॉक शेल्टर, जिनको 2003 में शामिल किया गया है और ये मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित है। ये प्राकृतिक रॉक शेल्टर पाषाण युग शिलालेख भीम महाभारत के बहने की जगह के भीतर रॉक पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जिसको 2004 में शामिल किया गया है और ये महाराष्ट्र में स्थित है। इसे पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनस कहा जाता था। मुंबई का एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है ये, जो मध्य रेलवे भारत का मुख्यालय भी है। इसके बाद है चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क, जिसको 2004 में शामिल किया गया है और ये गुजरात में स्थित है। इसके बाद है दिल्ली का लाल किला, जिसको 2007 में शामिल किया गया है, दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण शाहजहां ने 1638 से 48 तक करवाया था और इसके आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी। इसके बाद है जंतर मंतर, जो जयपुर में है। इसका निर्माण 2010 में शामिल किया गया था और जो जयपुर का जंतर मंतर है, इसके स्वयं जयसिंह द्वारा निर्मित एक खगोलीय वेधशाला है। इसके बाद है पश्चिमी घाट, जो 2012 में शामिल हुए हैं। 2012 में यूनेस्को ने पश्चिमी घाट क्षेत्र के 4 स्थानों को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। इसके बाद है राजस्थान के पहाड़ी किले, राजस्थान के 6 किलों को शामिल किया गया था 2013 में, जिसमें चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, गागरोन, आमेर का किला और जैसलमेर किले 6 राशि किले शामिल थे। इसके बाद है रानी की वाव, जो गुजरात में है। इसको 2014 में शामिल किया गया है। रानी की वाव गुजरात राज्य के पाटण में स्थित प्रसिद्ध बावड़ी है और ये प्राचीन भारतीय वास्तुकला का एक स्पष्ट उदाहरण है, जिसका निर्माण सोलंकी राजवंश के समय हुआ था और इसके ऊपर जो 100 रुपये के नोट पर रानी की वाव की तस्वीर भी छपी है। इसके बाद है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जिसको 2014 में शामिल किया गया है। ये उद्यान हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के पश्चिम भाग में स्थित है। इसके बाद है नालंदा महाविहार या नालंदा विश्वविद्यालय, जिसको 2016 में शामिल किया गया है और बिहार में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी ईस्वी में कुमारगुप्त ने की थी। प्राचीन नालंदा महाविहार के खंडहरों को 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है। इसके बाद है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो सिक्किम में है, जिसको 2016 में शामिल किया गया है। इसके बाद है लेक काबूले का वास्तुशिल्प कार्य, जो चंडीगढ़ में है, जिसको 2016 में शामिल किया गया है। ये आधुनिक आंदोलन में एक उत्कृष्ट योगदान के हिस्से के रूप में विश्व विरासत स्थल के रूप में बनाया जाता है। इसके बाद है
अहमदाबाद ऐतिहासिक शहर जिसको 2017 में शामिल किया गया यूनेस्को की साइट में, गुजरात में स्थित है। अहमदाबाद है साबरमती नदी किनारे बसा हुआ है। इसके बाद है मुंबई का विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एंसेम्बल जो 2018 में शामिल हुआ है। यह मान सांस्कृतिक महत्व की 94 इमारतों का संग्रह है जो मुंबई के फोर्ट एरिया में स्थित है। इसके बाद है गुलाबी शहर जयपुर जो 2019 में शामिल हुआ है। यह राजस्थान में स्थित है। इसके बाद है काकतीय रुद्रेश्वर रामपा मंदिर जो 2021 में शामिल हुआ है, तेलंगाना में स्थित है। इसके बाद 40 नंबर पे आता है धोलावीरा। ये एक हड़प्पा शहर है जिसको 2021 में शामिल किया गया है और गुजरात में स्थित है। धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक वास्तुशिल्प स्थल है। और जो धोलावीरा है इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष और खंडहर मिलते हैं और ये उस सभ्यता के सबसे बड़े ज्ञान नगरों में से एक था। इसके बाद जो अभी शामिल किए गए सितंबर 2023 में दो साइट को शामिल किया गया है, जिसमें 41वें नंबर का होगा शांति निकेतन जो पश्चिम बंगाल में स्थित है और 42वें नंबर के हो गया होयसल का पवित्र मंदिर समूह जो कर्नाटक में स्थित है। दोनों को सितंबर 2023 में शामिल किया गया है यूनेस्को की साइट में। यह आपके लिए आज का क्वेश्चन है नए संसद भवन में पेश होने वाला पहला बिल कौन सा है? इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बस आज की वीडियो में इतना है। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।